नमस्ते भारत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पुनः संवाद के इस नए पॉडकास्ट में, और जिसमें हमारे साथ हैं हरिद्वार की समाज सेवी मिनीपुरी जी। मिनीपुरी जी से हम जानेंगे समाज सेवा में उनका कैसे आना हुआ, और महिलाओं की नज़र से एक महिला होने के नाते और एक समाज सेवी होने के नाते वो किस दृष्टि से समाज सेवा के सबको देखती हैं, और समाज में महिलाओं की भूमिका के लिए वो क्या प्रयास कर रही है। गुरु जी, आपका नमस्कार। बहुत बहुत आभार और साधुवाद हमारे आग्रह को स्वीकार करने के लिए और संवाद के इस अंक के लिए समय निकालने के लिए। तो मिनीपुरी जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि मैं सबसे यही पूछता हूँ कि समाज सेवी होना एक 24 घंटे का जॉब है, और एक महिला जो 24 घंटे वैसे ही बिजी रहती है, उस समय कैसे व्यवस्थित करते हैं। और थोड़ा आपके परिवेश से हम स्टार्ट करेंगे कि क्या परिवेश है आपका। मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही थी। तो शादी हुई, शादी के बाद बस बच्चे, परिवार जैसे नॉर्मल एक महिला रहती है, कार्य करना, ये वो, बच्चों को देखना, परिवार में बिजी थी। 2021 में जब लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे परिवर्तन होते गए जिंदगी में, बच्चे देख देख के साथ साथ फ्री था टाइम उस टाइम, तो आदमी व्यक्ति वैसे ही देखता है चलो फोन में लगे हैं, घर के काम करे, बाहर जाना नहीं था। तो एक अचानक से मेरे आगे एक संस्था का रील आई और मैंने देखी। वो एचआरडी थी, हम्म। एचआरडी हिंदू रक्षा दल, पिंकी चौधरी जी की। तो उसमें मुझे एक रास्ता सा दिखा, मैंने उनको देखा। कार्य तो मैं शुरू से देखती आ रही थी उनके। तो उन्होंने एक जारी किया था कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहे, आगे काम करना चाहे, तो आप संपर्क करें। मैंने संपर्क यूं ही एक तो समाज सेवा ही क्यों चुना आपने? बस क्या आपको पहले से भावना, समाज सेवा हाँ में जी, पहले से आपको इंटरेस्ट एक था? भावना आई क्योंकि मेरे पति 6-7 साल से, 8 साल से, शादी से पहले से ही जल वितरण करना, समाज में कार्य करते रहते थे। तो उनको मैंने देखा कि हम्म। ये तो एक अलग ही अद्भुत, मेरे क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में चीजें देखी ही नहीं थी। उनको देखा, फिर धीरे धीरे अपने साथ जुड़े हुए व्यक्तियों को देखा कि ये सब क्या चीज है, क्या हम्म। समाज सेवा का अर्थ क्या है। हम्म। वो अर्थ जानने के एक जागरूकता हुई मेरे अंदर कि अर्थ तो जानो इस चीज का, मैं है क्या ये। ठीक है। फिर मुझे लगा कि मैं जब तक इस चीज में जाऊंगी नहीं, तब तक मुझे इसका अर्थ भी मालूम नहीं होने का, जब हम्म। तक एक्सपीरियंस नहीं करूंगी। हम्म। तो एचआरडी में मैंने ज्वाइनिंग करी एज, मतलब आप कह सकते हो कि छोटा सा स्टार्टअप करा कि नहीं, मेरे को देखना है ट्राई हम्म। करके। फिर मैं उसमें गई, बातचीत करी, और मैंने उस टाइम पे 15 से 20 महिलाओं की टीम तैयार करी, बहुत अच्छा। पहली बारी में ही। और वो हरिद्वार की ही थी। हम्म। गोविंद घाट पे हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करे लॉकडाउन के समय में, खाना वितरण करना। मेरे हस्बैंड भी साथ जुड़े, खाना वितरित करते थे जिनके घरों में दिक्कत परेशानी है लॉकडाउन के टाइम। तो खाना दे देकर आना, घर से बनाकर देकर आना, खिचड़ी बनाई, इकट्ठी हम्म। बांट के आए। हम्म। बहुत कार्य किया। उस टाइम पे 15 से 20 महिलाएं हमने उसी कॉलोनी की जोड़ी कि आप अपने साथ जोड़ो, कि जैसे जिनके घर में दिक्कत है, खाना नहीं है, तो वो अपने घर से बना बना के हमारे साथ जा रही है लेके। उस बहुत समय तो अच्छा। आप अपने घर के ही देख लो तो बहुत बड़ी बात हाँ, थी। सब अपने अपने और बारे में वहां से सोच वो रहे थे। अपने घर से खाना बनाकर हमारे साथ जाती थी घाटों पे जाना। और जिनके, अब घाटों पे भी इतने व्यक्ति बैठे हैं जिनको खाना नसीब नहीं है, घरों से बना बना के लेकर उनको बांट कर आना। जिनके घर में खाना नहीं जा रहा है उनके घर में देकर आना। वो काम उस टाइम पे हमने किया। हम्म। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते 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 बड़ा अच्छा फील होने लगा कि ये तो मैंने एक परमात्मा का रास्ता चुन लिया। बहुत बढ़िया। क्योंकि उस समय तो एक्सपीरियंस था ही नहीं किसी चीज का। हम्म। एक सेवा लगी हुई थी मन में कि हाँ ये चीज हम कर रहे हैं, हाँ, और सेवा भाव संतुष्टि से आपने। मिलती जा रही है कि हाँ ये क्या हो गया, अच्छा सा हो बहुत गया है। अच्छा, तो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते हरिद्वार टीम तैयार हो गई हमारी। हम्म। हरिद्वार टीम को फिर सम्मान भी करा हमने जब लॉकडाउन खत्म होना शुरू हुआ। धीरे धीरे फिर और संस्थाओं में जुड़ने का सौभाग्य मिला मुझे। विश्व हिंदू परिषद में मुझे डायरेक्ट ही मतलब सेवा का मौका मिल गया। बहुत सुंदर। विश्व हिंदू परिषद में जिला उपाध्यक्ष का पद उस समय प्राप्त हुआ, नितिन गौतम जी के सहयोग से। बहुत बढ़िया। तो बस वहीं से। कहीं ना कहीं संगठन भी देखता है कि ये महिला बहुत एक्टिव है, एक्टिवली अपना काम कर रही है, तो महिलाओं को आगे आना भी चाहिए। हम हाँ अपने जी। संवाद के माध्यम से हमेशा ये बात करते ही हैं, और मेरा खुद का ये प्रयास रहता है कि संवाद में एक बैलेंस बना रहे। तभी मैं एक पुरुष के पॉडकास्ट के बाद एक महिला को लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि महिलाओं को आगे लाना बहुत ज़रूरी है।
हर क्षेत्र में आगे लाना, और आज बिल्कुल। महिलाएं आगे आ भी रही हैं। हाँ जी। हरिद्वार में समाज सेवा के क्षेत्र में महिलाएं बहुत हाँ आगे जी, हैं। बहुत तो सारी है महिलाएं। महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं महिलाओं को? मेरी सोच ये विचार है कि महिलाओं को हमेशा घर के साथ साथ समाज में अपनी एक भूमिका जरूर निभानी चाहिए। हम लोग घर तो ये तो एक नेचुरल सी चीज है, जैसे अब पुरुष हैं बाहर का कार्य संभालते हैं, तो महिला घर का कार्य संभालने, ये तो एक नेचुरल चीज है, हमें करना ही है वो तो। हम्म, मगर समाज के कार्य में जुड़ना ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है महिलाओं का, जो हमें बाहर के काम के लिए, सेवा भाव के लिए जुड़ने का मौका मिले और कार्य करने का मौका मिले, बच्चों को देख के, परिवार को देख के, और अपने परिवार को भी जोड़ना चाहिए उस चीज से। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी संतुष्टि तो कर ही रहे हो, अपने परिवार को बहुत अच्छा संतुष्ट व्यवहार दे रहे हो, संस्कार दे रहे हो कि ये चीजें बहुत बढ़िया चीज है, आप इनसे पीछे ना हटे। महिलाएं कहीं पीछे हट जाती हैं कि नहीं, हम्म। परिवार का प्रेशर है या पति नहीं सपोर्ट कर रहे, पर उस चीज का मैं थोड़ा सा कहूंगी कि नहीं, इस चीज को आपको तो पति का पूरा सपोर्ट मिलता मुझे है। मेरे परिवार का पति को सपोर्ट है। कैसा लगता है, अब जब कैसे आप किसी उनको किसी बहुत, कार्यक्रम में आप मतलब वो जाते हैं, प्राउड करते हैं, कभी बहुत किसी प्राउड करते कार्यक्रम में जाते हैं, हैं। हाँ जी। तो ऐसा होता है कि ये मिनीपुरी जी के हस्बैंड है, ऐसे बोलते हैं लोग? बहुत तो वो बार क्या? ऐसा हुआ अरे बहुत। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं कभी गई, और अभी रिसेंटली हुआ, हमारे राम जी इच्छा पूर्णी वाले महंत जी के पिताजी हैं, वो हमें, हमारे बड़े भाई हैं, हम्म, विश्वास सक्सेना जी बड़े भाई हैं, तो उनके साथ में हाँ, जुड़े हुए उनका हो। जिक्र आया था, हाँ जी, विश्वास हाँ जी। सक्सेना जी का हमने एक पॉडकास्ट किया था, बहुत अच्छा हाँ जी, हाँ पॉडकास्ट जी। रहा। तो उसमें भी उनका जिक्र आया था। हाँ जी, हाँ जी। तो राम जी भैया के साथ में जुड़ी, अभी कार्यक्रम हुआ था, तो मैं अंदर उनकी सेवा भाव में लगे हुए थे, हम लोग हम्म, आवागमन लगा हुआ था सबका, तो मेरे हस्बैंड बाहर आए एकदम, तो कोई उन्हें व्यक्ति मिले कि आप मिनीपुरी जी के हस्बैंड हैं? उन्होंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने बातचीत करी उनसे कि बहुत अच्छी दीदी, तो बहुत अच्छा काम करती हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। बाद में ये मुझे आके बोलते हैं हस्बैंड मेरे कि मुझे आज बड़ा ही गर्वित महसूस हुआ, एक चीज मैंने नोट करी। मैंने कहा क्या बताओ? कह रहे एक व्यक्ति मिले थे, बड़े ही सुलझे हुए अच्छे व्यक्ति थे, मैं जानता तो नहीं उनको, पर उन्होंने आके मुझसे तुम्हारे नाम से बोला कि आप उनके हस्बैंड हैं। मैंने कहा तो अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत बहुत कम हस्बैंड होते हैं जो इस चीज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। नहीं, उनका तो कई बार बहुत एक सपोर्ट। भाव उत्पन्न हो जाता है, वो एक पतन का कारण बन हाँ जाता जी, है। हाँ जी। उनका बट कहना ये था कि मेरे लिए तो सबसे सम्मानित क्षण था वो, जब उन्होंने मुझे तुम्हारे नाम से कहा कि मेरे हस्बैंड, भाई तुम उनके हस्बैंड हो। देखो, काम की सराहना हो रही है, हाँ आप जी। काम कर रहे हो, उसी की सराहना हो रही है। अगर आपको आज 4 संगठनों में हाँ। इतने सारे दायित्व पर रखा जा रहा है और आपको पूछा जा रहा है, तो बिकॉज ऑफ आप काम कर रहे हो उस लेवल का। अब ये तो हम कर रहे हैं या ईश्वर करवा रहा है हमसे, या हमें सौभाग्य करवाने वाला दिया है तो वही उन्होंने है। कि तुम इस चीज में करो, तभी तक कर रहे हैं, जब तक उनकी इच्छा है। बिल्कुल। अगर उनकी इच्छा ना होती तो हम आते ही ना इस फील्ड में। बिल्कुल। ऐसे कई महिलाएं हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो करना चाहती हैं पर उनको सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है। हमें मिला तो कहीं ना कहीं उन्हीं की हाँ, इच्छा वो है। ऐसा उनको फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं मिल हाँ रहा जो जी। सपोर्टिव हो। सपोर्ट होना क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे घर जरूरी है में एक तो मैं महिला के अकेली लिए। महिला हूँ, 5 साल की छोटी बच्ची भी है मेरी, मेरी बेटी 1 साल की थी तब से कर रही हूँ मैं काम, अरे, 5 साल हो गए मुझे। तो हस्बैंड का इतना सपोर्ट रहा कि वो 1 साल की बच्ची को संभालते थे और मैं तब भी काम करती थी। बहुत सुंदर। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बच्ची छोड़ के जा रही हो, मैं नहीं संभाल सकता, या तुम कहाँ जा रही हो। हम्म। कभी नहीं कहा, आप जाओ, मैं हूं ना। वो पीछे बैक सपोर्ट मेरी बन के हमेशा खड़े हैं। बैकबोन 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 ही है स्ट्रांग वो रहेगी मेरी, तो हमेशा होगी। खड़े हैं। वो कभी नहीं कहते कि तुम क्यों कर रही हो, या यहाँ क्यों जाना है, वहाँ क्यों जाना है, बल्कि कहते हैं मैं चलूँ साथ। तो ये मेरा बहुत साइड में। सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है कि कंटिन्यूअस आज तीसरा या चौथा पॉडकास्ट है, और जिस भी महिला से मैं बात करता हूँ संवाद में, वो अपने हस्बैंड को बैकबोन बुलाती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि इस समाज की कल्पना हमने की थी, और ये समाज ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। महिला जब तक आगे नहीं बढ़ सकती, जब तक पुरुष उसके साथ बिल्कुल। उसका परिवार का सपोर्ट समकक्ष भी, बन के नहीं खड़ा हो परिवार का जाएगा। सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। हमारे परिवार में भी मेरे ससुर जी हैं, उन्होंने कभी नहीं मुझसे इस तरह का व्यवहार रखा कि मैं ससुर हूँ तुम बहू हो, कभी आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कभी नहीं। वो भी बड़ा सम्मान महसूस करते हैं जब मैं उनको बताती हूँ कि आज मुझे यहाँ सम्मान मिला, या मैं ये काम करके आई, वो मुझसे स्पेशली तो पूछते हैं। आपने हरिद्वार में बहुत सारे लोग हैं, समाज सेवी हाँ हैं। जी। मेरे अब तो मेरे मेरे टिप्स पे उनके काफी लोगों के नाम आ गए हैं। हाँ जी। आपने किन किन समाज सेवियों के साथ काम किया, और आप किससे प्रभावित हुए? ये एक प्रश्न मेरा रहेगा मेरे कि लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो रहे, विश्वास सक्सेना जी, मेरे बड़े भाई हैं। मतलब मेरे जीवन में भाई की कमी उन्होंने पूरी करी है। बस। मेरे लिए हर वक्त
आधी रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, कभी भी उन्होंने मुझे ये महसूस होने नहीं दिया कि मेरे पीछे मेरा भाई नहीं है। विश्वास सक्सेना जी ने मतलब मुझे राह दिखाई थी। जहाँ मैं शुरू हुई थी वो तो एक रास्ता था मुझे सेवा का, पर सेवा के क्षेत्र में ही मुझे किन किन व्यक्तियों से मिलना पाया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने राह दिखाई कि इस तरह से काम करोगी तो तुम्हें और भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने की उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी। मतलब उनसे जैसा बड़ा भाई मेरा मेरे जीवन में बहुत मुझे सुंदर, सगा भी नहीं मिल सकता था। बहुत सुंदर। ये निस्वार्थ भाव, ये क्या होता है? जब मैं विश्वास सक्सेना जी से हाँ बात जी। करता हूँ तो वो अपने सामाजिक जीवन और अपने कार्यों का क्रेडिट देते हैं आदरणीय हाँ जगदीशलाल जी। पावा जी को, विशाल गर्ग जी को। हाँ जी। और जब मैं आपसे बात करता हूँ तो आप क्रेडिट देते हो विशाल सक्सेना जी को। ये एक चैन है, बिल्कुल। ये एक चैन है जो बहुत सुंदर है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। विशाल गर्ग जी भी हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमें मार्गदर्शक के रूप में बहुत सपोर्ट करा है। मतलब आज मेरी फैमिली है विशाल गर्ग जी। विशाल गर्ग जी का तो क्या ही कहने, वो तो वो परिवार ही है। परिवार ही है ये वो। हमारा परिवार है छोटा सा, बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें विश्वास सक्सेना जी, विशाल गर्ग जी, राम जी, अमित सैनी जी, जो विश्वास सक्सेना जी ने भी आपको पहले बताया होगा, इनका नाम आया होगा हाँ, जी का। ये हमारा परिवार है छोटा सा। मनीषा सूरी जी हैं, प्रधान टाइम्स की रिपोर्टर है, बड़ी बहन है ये हमारी। सब लोगों ने ये हमारी मिलके एक छोटा सा परिवार है जिसमें हम आपस में, निखिल वर्मा जी, आभा वर्मा जी। एक एक संगठित होने से क्या हो जाता है कि हम चीजें हमारे लिए करना आसान हो जाता हाँ है। जी। उसमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, हर चीज हमारे पास नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार हमें ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे विशाल भैया की हाँ अगर मैं जी। बात करूँ तो विशाल भैया को तो हरिद्वार में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता हो और उनके कार्यों से प्रभावित और हर्षित ना हो। बिल्कुल। क्योंकि मैं पर्सनली खुद विकास विशाल भैया से टच में बहुत टाइम से हाँ रहा जी। हूँ, तो मैं खुद उनसे बहुत प्रभावित रहा हूँ। उनकी कार्यशैली बड़ा आश्चर्यचकित उनका करती है। निस्वार्थ भाव रहता है। निस्वार्थ भाव है ये। वो जो पॉलिटिकल लाइफ है वो एक अलग चीज है, पर जब वो अपने कार्यभार देखते हैं समाज के प्रति, वो निस्वार्थ रहता है। हम्म, वो आप कभी भी देखेंगे ना, आजमाए उनको, तो वो निस्वार्थ भाव से एकदम से आ जाते हैं कार्य करने, बिल्कुल घर के परिवार की तरह व्यक्ति रखते हैं। वो कभी ऐसा नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल से जुड़े हैं। हम्म, जब सेवा भाव में आते हैं तो बिल्कुल जमीन पे बैठ के खाना खा जाते हैं हमारे साथ। बिल्कुल। ऐसा उनका व्यक्तित्व है कि वो बिल्कुल जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। मात्र भक्ति का भाव बहुत उनके अंदर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। वो मतलब माता जी से भी मेरा बहुत प्यार है उनकी, बहुत वो अच्छी, पूरा मतलब हम परिवार, पूरा पूरा परिवार है। परिवार एक समाज सेवियों का बहुत। परिवार है और पूरा परिवार बड़ी सेवा के भाव के हाँ साथ जी। लगा रहता है। मतलब बस हरिद्वार में एक परिवार मिल गया, ये कह सकते हैं कि अपने परिवार से जुड़ा एक और परिवार अक्सर वहाँ। इतने समृद्ध परिवार आम लोगों के साथ इतना घुल मिल कर रहते नहीं हाँ है जी। जितना एक वो समृद्ध परिवार है। और आम लोगों के साथ और सबके साथ जितना मिलनसार तरीके से वो बिल्कुल। रहते हैं, मैंने नहीं देखा। मेरे लिए थोड़ा सा मैंने तो पहली बार देखा है कि एक पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ व्यक्ति इतना सरल व्यवहार, इतना संस्कार देने वाला। हमें तो बच्चों की तरह ही मानते हैं वो छोटी छोटी बातों का संस्कार, ज्ञान, सब चीज उनसे ही प्राप्त होता है। साथ में विशाल भैया का पूरा सपोर्ट रहता है हमें, तो वो चीजें मुझे भी सीखने को मिली। बीच में मैं जब शुरू हुई थी हरिद्वार के संस्थाओं में, तो अधीर कौशिक जी हमारे गुरु हैं, अखंड परशुराम अखाड़ा परशुराम चलो। अखाड़ा हाँ वाला जी, जी को उसमें मैं जिला अध्यक्ष के पद पे अच्छा अच्छा। नियुक्त रही। ओके। तो मेरा उनके उनसे साथ भी संपर्क बहुत रहा है पहले काफी एक दो काम बार। किया उनके साथ भी मैंने। उनके तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत अच्छा। उनसे क्या सीखने को मिला आपको? उनसे तो सबसे पहले शस्त्र विद्या सीखने को मिली। अच्छा। वो बच्चों को, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस होने की शक्ति देते हैं, और बच्चों को शस्त्र विद्या सिखाते हैं, हम्म, निशुल्क सिखाते हैं, उसमें कोई उनका स्वार्थ नहीं है। और मैंने खुद देखा, खुद कोशिश भी करी थोड़ा सीखने की, पर वही है, जो अब हमने सेवा भाव से उनसे जुड़ी थी मैं। वो भी एक संस्था चलाते हैं अखंड परशुराम अखाड़े के नाम से। तो बच्चों को अपना, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक, महिलाओं तक हम्म, उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई है। हमने अपनी आमने सामने देखा, वो खुद लग जाते हैं सिखाने, शिष्य भी रखे हुए हैं, पर खुद भी सिखाते हैं, बच्चों के साथ लग जाते हैं, शस्त्र उठा के शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छा मेरा बहुत रहा। अच्छा है ये। बहुत शस्त्र विद्या कम से कम संस्कार का भी बालिकाओं को रहता तो है। आने ही बालिकाओं चाहिए। को भी, बहुत सारी बालिकाएं छोटी छोटी उन्होंने ट्रेन करी हैं, और उनके कंपटीशन होते हैं, बाहर लेकर जाते हैं उनको फिर, अच्छा। कि शस्त्र विद्या का भी एक प्रोग्राम रखा जाए। हम, मैंने कई करे उनके प्रोग्राम। हमने स्कूल्स में जा जाके इस चीज का अवेयरनेस करी कि बच्चों को कैसे शस्त्र विद्या आनी चाहिए। भाई आप टाइकोंडो वगैरह ये बच्चे सीखते हैं आजकल, हम्म। पर शस्त्र विद्या एक अलग सा ही एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए खासकर।
तो हमने वो चीज़ें भी करी। ये ओलिविया इंटरनेशनल स्कूल है जगजीतपुर में, शिवडेल है, अचीवर्स हैं, इनमें सब में मैंने एक एक प्रोग्राम रखा है। पिछले साल से मैं करती आ रही हूँ। तो कई प्रोग्राम्स मैंने ऐसे करे हैं जो वहाँ जाके टीचर्स को भी हमने कहा कि आप भी सीख सकते हैं ये चीज़। इसमें छोटे सेल्फ बड़े डिफेंस के लिए तो आना सेल्फ चाहिए, डिफेंस चाहे कभी भी जरूरत पड़ और सकती वो है। संस्कार के साथ साथ संस्कार भी हैं उसमें बीच में, जो गुरुजी ने, हम गुरुजी कहते हैं अधीर कौशिक जी को। तो बच्चे कहते रहे, हमें भी एक आदत सी पड़ गई गुरुजी हैं, क्योंकि वो शस्त्र विद्या सिखाते हैं, तो वो हमारे लिए गुरुजी हो गए। बिल्कुल। हमने गुरुजी शुरू से उनको अपने स्थान पे रखा, गुरुजी हैं। वो कहते भी थे कि तुम पैर मत छुआ करो मेरे, मैंने कहा आप गुरु हैं हमारे, गुरु के पैर छूना तो हमारा सौभाग्य बनता है। हाँ, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत एक्सपीरियंस हुआ हमसे, बहुत अच्छा। और हमने मुहिम भी चलाई थी गंगा के प्रति, जैसे एक दिन कोई भी लेकर सारी महिलाएं, बच्चे, सब लोग गंगा माँ का नाम लेते हुए एक एरिया पूरा कवर करेंगे। अच्छा। तो वो चीजें हमने भी करी। उसमें क्या करते थे आप? उसमें हम लोग महिलाओं को एकत्रित करते थे, 10-15 महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, और सब लोग मिलके एक रैली या एक, वो कहते हैं, शोभा यात्रा हम लोग निकालते थे, जिसमें गंगा माँ का गुणगान करते हुए जाते थे, पुष्प की वर्षा करके। पूरे समाज को ये मैसेज देते थे कि गंगा माँ को क्यों भूल गए हैं सारे आज, आप नाम लेने से भी क्यों पीछे हट रहे हो, आप नाम लिया करो, एक कोई भी दिन आप ले लो, गंगा माँ का गुणगान करना है। उस दिन हम पूरा एरिया कवर करते थे, किसी दिन कनकल चले गए, किसी दिन हर की पौड़ी चले गए, तो ऐसे हमने गुणगान भी किए। तो जी, आपने ना इतने समय में आपने भिन्न भिन्न संस्थाओं के साथ कार्य किया, हाँ जी। और भिन्न भिन्न तरह की समाज सेवाएं और इस तरह का, आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा काम रहा है? क्या आपको लगता है कि अगर आप भविष्य में और इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे तो वो हाँ कौन जी। सा काम है जो महिलाओं को आप जिसमें आगे लेके जाना चाहेंगे? मेरे विचार से जो सेवा भाव का रहा ना कार्य, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण वो रहा, क्योंकि मैंने जो कैंप लगाए, मेडिकल कैंप आज भी लगते हैं, अभी तैयारी चल रही है और भी लगने की। कई मेडिकल कैंप लग चुके हैं हमारे, उषा हॉस्पिटल से, मैक्स हॉस्पिटल से, देहरादून से, तो बहुत सारे मैं कैंप लगा चुकी हूँ। उन कैंप्स में मुझे जहाँ तक कमी दिखाई दी ना, ये कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को लेके अवेयर नहीं है। चाहे आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, हाई फाई स्कूल में चले जाओ, चाहे सरकारी स्कूल में चले जाओ, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं स्कूल के जो लोग हैं वो तो ध्यान दे ही रहे हैं, पर पेरेंट्स ध्यान नहीं देते आजकल। किस तरह का ध्यान? मैंने अपने 2 साल पहले एक कैंप लगाया था, मेरा जन्मदिन था 8 मई उस दिन, तो उसी उद्देश्य में मैंने एक कैंप लगाया था, मेडिकल कैंप, वहाँ हरिद्वार खड़खड़ी शायद। बच्चों का टेस्ट हाँ, कराते टेस्ट करा? कराते हैं, उसमें मेडिकल चेकअप होता है, बॉडी चेकअप होता है बच्चों का। ओके। तो उसमें मैंने चेकअप कराया, तो एक 5 साल के बच्चे की छाती में पानी भरा हुआ, तो वो इतना ज्यादा भरा हुआ था कि डॉक्टर कह रहे हैं अगर 2 महीने और इसके पे केयर ना करी जाए तो ये बच्चा नहीं बच पाएगा। उनकी मदर को बुलाया गया, स्कूल के। जिन जिन स्कूलों का आप नाम ले रहे हो, हाँ जी, जिनमें कैंप लगाए हैं, वो तो बहुत अच्छे स्कूल हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां पे फिर अवेयरनेस की कमी क्यों है? अवेयरनेस की कमी ये हुई कि बच्चों के पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्कूल वाले आपको लिख के दे देंगे कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम है, आप जाके देख लो। स्कूल तो ध्यान दे ही रहा है क्योंकि वो तो रूटीन चेकअप में रहते हैं, पर पेरेंट्स क्यों ध्यान नहीं देते तो हैं? इस तरह के कैंप आप स्लम एरिया में क्यों नहीं लगाते? स्लम एरिया में भी लगाती हूँ मैं कांगड़ी उसमें गई थी, गुरुकुल कांगड़ी, ये शामपुर कांगड़ी में। शामपुर कांगड़ी में मैं गई थी, वहाँ पे पूरे जितना स्लम एरिया है वहाँ पे हम लोग 4-5 कैंप कर चुके हैं, भारत विकास परिषद के द्वारा निखिल वर्मा जी के साथ। वहाँ तो मैं 5 कैंप कर चुकी हूँ। वहाँ पे भी हम लोग जा जाकर अपना बच्चों को, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, बुक्स की, कपड़ों की, मेडिसिन तक हम लोग वहाँ बांट कर आए हैं। जिनको तकलीफ है, परेशानी है, जो नहीं इतने कैपेबल हैं कि वो दवाई भी खरीद सकें, तो उनको हम अपनी तरफ से जितनी हमारे से हो सके हम लोग मेडिसिन देकर आए। तो वो चीज़ भी हमें लगा कि ये सबसे मेन चीज़ आजकल स्वास्थ्य पे हो गई मेन। खाना पीना तो व्यक्ति फिर भी मैनेज कर लेता है, मैनेज कर लेते स्वास्थ्य पे नहीं लड़ सकता, क्योंकि आजकल के माहौल में महंगाई जो हो गई है ना, बच्चों को देखते हुए कि छोटे छोटे बच्चों को खाना तो अवेलेबल करा नहीं पा रहे हैं स्लम एरिया के लोग, दवाई कहाँ करा पाएंगे, वो अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उनके लिए हमने स्लम एरिया, थोड़ा सा हरिद्वार का स्लम एरिया वैसे भी आज की डेट में इतना ज्यादा है, आपको पता ही है नशे का प्रकरण कितना बिल्कुल, है। तो मतलब मेन तो नशे का पाँच ही है। साल 6 साल का बच्चा, 6-7 साल के बच्चे भी वहाँ नशे में लिप्त नजर आते हैं। बिल्कुल। इस मैक का इतना अब सब नशा कुछ है। मुक्ति के लिए भी कई लोग टीम लगी हुई है जिसमें हम भी जुड़े हुए हैं, पर वो थोड़ी समय के लिए ही रोक पाता है, थोड़ा समय ही मिलता है कि हमें रोक पाए, पर वो फिर वहीं के वहीं आ जाता है।
तो उस चीज का कुछ अच्छा एक्शन लेना जरूरी है। तो जैसे आप ये वाला कैंप लगाया, नशा मुक्ति का लगाया या मेडिकल कैंप हाँ लगाया, जी। तो जो वो वाला एक तबका है जिसको इस सब की जरूरत है, उसके अंदर अवेयरनेस आती है अवेयरनेस या फिर मतलब कुछ जब तक लोग, आप है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद बस फिर वही कुछ स्थिति है। समय के लिए तो वो लोग समझते हैं कि हाँ गलत हो रहा है ये चीज, हमारे बच्चे आगे क्या होगा, उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। हम लोग तो भविष्य बना नहीं पाए, पर अपने बच्चों का भविष्य ही क्यों खराब करना है। हम उन्हें ये चीज भी समझाते हैं कि आप अपना जीवन देख लो, आपने कैसे जी लिया अपना जीवन। कोई समय नहीं है आपके पास, कुछ खाना नहीं पीना नहीं, आपके जीवन में कोई सुविधा नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए तो ऐसा ना छोड़ के जाओ कि कल को उनके पास भी कोई सुविधा ना हो, हम्म। वो भी ऐसी जमीन पे रगड़ते रगड़ते जी लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए ना आपको। आप अपने बच्चों का जीवन तो थोड़ा सा तो बदल दो, तो वो थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, हमारे बच्चे भी ऐसे ना जाएं। पर उनके दिमाग को बदलना बहुत मुश्किल है। वो जो पीढ़ी चलती आ रही है या उनके समाज में वो सोच विचार चलता आ रहा है ना, वो नहीं बदल सकते हम लोग। हम्म। हम उनके बच्चों के लिए कुछ करने जाएंगे ना, वो उस टाइम पे लिए खुश हो जाएंगे कि बच्चों के लिए कुछ आ गया, मदद हो गई। पर अपने आप से कोई एफर्ट नहीं है उनका कि हम बच्चों के लिए अपने अपना जीवन बदल लें थोड़ा सा। हम्म। वो नहीं बदलते वो लोग। जीवन बदलना तो हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग उनकी सोच बदल सकते हैं, थोड़ा सा उनको थोड़ा थोड़ा गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेट कर गाइडेंस दे सकते हैं। सकते हैं। चलिए, इतना प्रयास भी हम करें तो कम से बिल्कुल। कम अम, जैसा हमेशा मैं हाँ जी। बोलता ही हूँ कि अगर एक व्यक्ति के जीवन में भी इससे प्रभाव आया और वो प्रभावित हो गया, कुछ बदल दे, तो में वही है। हमारे जो समाज में कार्य रहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये उद्देश्य भी रहता है कि हमें देखकर, अब कई लोग कहते हैं कि सेवा करनी चाहिए, कभी शो नहीं करना चाहिए। आपको एक हाथ को दे तो दूसरे हाथ को पता ना चले, ये बहुत अच्छी बात है। मगर हमारा शो करने का जो उद्देश्य होता है ना, वो ये होता है कि अगर हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसे दिखाएं किसको। हम्म। दिखाएंगे तो चार लोग हमसे नहीं, प्रभावित होंगे। दिखाएंगे तभी तो फिर दूसरा आदमी हाँ, मोटिवेटेड होगा। प्रभावित होगा तभी तो हमारे साथ जुड़ेगा, नहीं भी जुड़ेगा तो अपने ही क्षेत्र में वो कुछ अच्छा कार्य करने की क्षमता रखता अब है। ये तो देखो क्या है, जैसे आपने संवाद का मंच बनाया, तो लोग हमें भी कह सकते हैं कि आप समाज सेवियों को क्यों ला रहे हो। तो आप जो कर रहे हो, संवाद भी वही रोल अदा कर रहा है आपके काम को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि समाज सेवी एक अहम भूमिका निभाता है और समाज का एक अहम हिस्सा है, वो 1% होता है। 99% लोग अपने काम में लगे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सब अपने काम में और लगे हुए हमें हैं। कोई स्वार्थ नहीं है इस चीज में, ना हम किसी से पैसा मांगते हैं, ना किसी से कोई किसी चीज की उम्मीद करते हैं कि कोई हमारी हाथ बटाएगा आकर। हम अपनी क्षमता से जितना हमारे घर से हमसे कर सकते हैं वो हम करते हैं। उस चीज में कभी किसी का सपोर्ट नहीं मांगा कि बस आप आके हाथ बन जाओ, खड़े हो जाओ, बस हमारे लिए वही बहुत है। हमने कभी किसी से उम्मीद नहीं करी कि मैं आज तक 5 साल में मेरा रिकॉर्ड आप अगर पूछें किसी से, मैंने आज तक किसी भी बड़े आदमी से, किसी नेता से 1 रुपए की उम्मीद नहीं करी, कभी नहीं। कई लोग का ना समाज सेवा को लेके नजरिया बहुत अलग है। कुछ तो सेवा भाव से जुड़ते हैं, कुछ धन लाभ के विचार से भी जुड़ते हैं। मैंने कई अपने साथ के भी देखे हैं कि धन लाभ के विचार से भी जुड़ते हैं कि संस्था चली आ रही है या कुछ है, धन लाभ भी हो रहा है साथ साथ, तो गलत भी है कई लोग। तो उसमें आपका स्वार्थ आ जाता है फिर, कि हाँ हाँ, आपका स्वार्थ है इसमें, स्वार्थ ये विचार भी आ सब जाते हैं। सब सब तरह के लोग होते हैं हाँ जी। मिनी जी, इसमें सब तरह के लोग होते हैं। पर अगर हम बुरी चीजों को सोच के अच्छी चीज करना छोड़ देंगे तो एक दिन सब लोग छोड़ देंगे। अब राजनीति को बताते हैं कि राजनीति खराब चीज है। अरे भाई, खराब रहेगी, अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे ही आएंगे। अच्छे लोगों में आपको अभी तो नाम दिया मैंने, बस। विशाल तो गर्ग जी का। बस तो वो अच्छे। राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी इतने सरल व्यवहार के और किसी से कभी कोई भाव नहीं बस रखते। राजनीति इससे बढ़िया कौन करेगा तो फिर। समाज सेवी समाज के प्रति समर्पित भाव से अपने समय से, अपने परिवार के समय से वो समय निकालता है। सबसे महंगा जो मूल्यवान बिल्कुल, वस्तु है वो आपका है समय समय, है। जिसको आप कोई खरीद भी नहीं सकता और आप लौटा भी नहीं सकते हो। तो विशाल भैया को क्या पड़ी हुई है कि वो गोल्डन टाइम जो वो अपनी फैमिली के परिवार साथ को दे स्पेंड सकते कर सकते थे, वो हम लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में समाज सेवा में समय दे रहे दे हैं। रहे हैं। तो समय बहुत मूल्यवान है और इसको वापस लाया भी नहीं जा सकता। तो पैसे वाली बात तो छोड़ दो, उस टॉपिक पे तो मैं जाऊंगा नहीं, हाँ क्योंकि जी। उस हाँ मुझे पता भी नहीं उसके बारे में। पर मैं यहाँ पे मंच इसलिए बनाया ताकि समाज सेवी आ सके, हाँ जी। और सिर्फ समाज सेवी नहीं, अच्छे लोग आ सके जो अपनी बात आगे ले जा सके, ताकि किसी एक उस व्यक्ति के जीवन में उससे बिल्कुल। बदलाव आए और पॉजिटिव बदलाव आए। हमारी मेरी कोशिश शुरू से यही रहती है कि महिलाओं में ज्यादा बदलाव आए।
जो महिलाएं अपने घर में बैठी हैं वो हमें मोटिवेट तो करती हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपने आज बड़ा अच्छा काम किया, आज वहां पे कैंप लगाया था, कैसा रहा एक्सपीरियंस, वो हमें पूछती हैं। मगर आप अंदर से अपने आप को मोटिवेट क्यों नहीं करती कि काश मैं भी वहां खड़ी होती आपके साथ, आप नहीं। जहां वहां सेवा में खड़े थे तो मैं भी आपके साथ खड़ी होती, कितना अच्छा लगता मुझे भी कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया। हम्म। एक व्यक्ति पूरे दिन में अगर एक रोटी किसी को खिला देता है तो पूरा दिन गर्वित रहता है कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया, वो भूखा था बेचारा, मैंने रोटी खिला दी। अगर आप लगातार ये काम करते जाओ तो आपके जीवन में कितनी संतुष्टि और शांति आएगी। हाँ बिल्कुल पॉजिटिविटी आपको आएगी। किसी चीज से लालच नहीं रहेगा, क्योंकि लालच तो आपका खत्म हो चुका ना, आपके अंदर से वो भाव निकल जाता है लालच वाला, हम्म। आपके अंदर शांति आ जाती है, बड़ा ठहराव आ जाता है कि ये तो मैं रोज रोज ही करता हूँ और मुझे हाँ शांति मिलती जा रही है इस चीज से। बिल्कुल बिल्कुल, शांति छोड़ने से मिलती है, पकड़ने से नहीं बिल्कुल मिलती है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि छोड़ने से जो चीजों को हम छोड़ते जाते हैं और उसमें हम जो अनुभव करते हैं ना शांति का, वो त्याग का, वो। और समाज सेवी होने का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात आपको मैं आज बताऊंगी, आपको एक आश्चर्य सा अनुभव बताऊंगी कि एक सन्यासी है, वो तो सब कुछ त्याग चुके हैं, वो सब कुछ त्याग चुके हैं, उनको वैसे ही निस्वार्थ रहे हैं, तो रोटी मिल गई बस खा लिया और अपना भगवान का नाम लिया। हमारे जीवन में दो पक्ष हमें एक साथ चलाने हैं, हम्म। गृहस्थ जीवन भी चल रहा है हमारा, हमें बीवी बच्चे परिवार में, जैसे मैं अपने हस्बैंड को देख रही हूँ, अपने ससुर जी की सेवा भी देख रही हूँ, बच्चा भी पाल रही हूँ, साथ में हम एक ये भाव या हमारा एक जीवन ये भी है कि हमने समाज को भी देखना है, तो हमारे दो जीवन एक साथ चल रहे हैं। दो जीवन एक साथ। इसमें हमारा एक स्वार्थ भी निकलता जा रहा है कि हम स्वार्थी नहीं है, अब हमें तो अपना बस परिवार देखना है और समाज में जितना हमें समय दे सके हम दे सकते हैं। और धर्म कर्म के काम में भी तो आप आगे अग्रणी रूप से आते हो, जैसे अभी इच्छा पूर्णी माता हाँ के जी हाँ मंदिर जी, में मैं देखता हूँ। बस वो संस्कारों से जुड़ा हुआ है, संस्कारों से जुड़ा हुआ है। संस्कारों से जुड़ा हुआ है कि संस्कार हमें कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल पे भी जाने का, वहां पे बैठने का और भाव बनाने का ईश्वर के प्रति, वहां भी मौका मिलता जा रहा है धीरे धीरे, जिनसे व्यक्तियों से हम जुड़ते जा रहे हैं उनकी अच्छाइयां भी हम अंदर डालते जा रहे हैं अपने, कि हम्म। दूसरों को बांट सकें इस चीज को। हाँ तो तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत साथ अच्छा में है। रहने से व्यक्ति प्रभावित वो तो होता ही है, और संगत का डेफिनेटली असर कह सकते हो संगत आप, का असर तो आता ही अच्छे है। व्यक्तियों के साथ अच्छा असर बहुत लेने का बहुत सौभाग्य है हमारा। ये बिल्कुल चीज तो बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पहले हम लोग समाज के कार्यों में ही थे सिर्फ, हम्म। अब धार्मिक चीजों में भी हमें मौका मिलता है ना, तो बहुत अच्छा महसूस देखो, होता है। धार्मिक कार्य में जुड़ के सनातन धर्म को जागृत रखना हमारा ही दायित्व है। हाँ जी हाँ जी। वरना कि कल के दिन क्या होगा कि जो आने वाली जनरेशन है ना, वो इन सब चीजों का महत्व भूल जाएगी। बच्चे नहीं देखेंगे अगर पेरेंट्स को ये सब करते हुए, हाँ जी हाँ क्योंकि बच्चे हमारा छाया रूप है, वो वही सीखते हैं जो जी। ये देखते तो हैं। ये चीज, ये टॉपिक तो मेरा मेन ही है कि महिलाओं को, जो आप अभी शुरुआत में आपने मुझसे कहा कि महिलाओं के लिए आपके लिए क्या मैसेज, मेन तो यही टॉपिक है कि महिलाओं को अपने बच्चों को संस्कार देना आज के समय में बहुत जरूरी है। हम्म। समाज सेवा का रूप एक अलग रूप हो गया कि आप समाज के प्रति कर रहे हो, शुरुआत तो अपने घर से करोगे ना, जब आपका घर सही नहीं होगा तो आप बाहर कितनी अच्छे काम कर लो, बच्चों में दिख जाता है आपका समाज हाँ सेवा। हाँ। आप किसी जगह जा रहे हो, आप बाहर इतना अच्छा मैसेज दे रहे हो कि आज ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, मैं भी कर रही हूँ, पर अपने घर से तो शुरुआत ही नहीं करी आपने। हम्म। सामने वाला तो आपको देख के क्या देखेगी, आपके बच्चे तो ऐसे आपके हैं, बच्चे तो ऐसे हैं, आपके सही। घर वाले तो ऐसे ही बोल रहे हैं, आपने घर से क्यों नहीं शुरुआत करी। हम्म। पहले आप अपना घर मजबूत करें, अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दें कि वो कहीं जाए तो आपका नाम ऊंचा करे, कभी नाम खराब ना करे, कल को आपके सही बात। बच्चों के अंदर संस्कार पूरे होने चाहिए। वही आप जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ, मैं समाज सेवा के रूप में काम कर रही हूँ, समाज सेवी के रूप में, और वही मैं अपने बच्चे को भी सिखाती हूँ कि जो चीज मैं कर रही हूँ आने वाले समय में कुछ क्षण आप सिखाने की दीजिए। जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जब बच्चा जो देखता है कि जो माता पांच पिता साल जैसे की कर ऐसे रहे हैं। देखकर मेरी माता इतना सारा काम करती है, और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वो साथ में जाते हाँ भी जी होंगे हाँ, आपके, जाती है वो मेरे साथ। है ना, तो वो चीज है, वो फिर दिखाने की और सिखाने की हाँ जरूरत जी नहीं रह जाती है, क्योंकि बच्चे तो कोमल भाव से, निर्मल बिल्कुल। भाव से जो देखते हैं उसी को ग्रहण कर लेते हैं। कुछ संस्कार उसके अंदर मैं ये चीजें डालती हूँ, पूछती है मुझसे मम्मी ये क्या है, मुझे बताती हूँ, मैं इनका आने वाले समय में बेटे आपको भी ऐसा करना है, हम्म। चाहे आप थोड़ा सा करो, हमारे जितना नहीं यहाँ विचार बनता, कर बच्चों का अपना अपना विचार है, पर कुछ क्षण आप अपने इस तरह के निकालो कि हम देख सके अपने समाज के बच्चे। प्रति हमें लौटाने की भावना रखनी चाहिए, कि जरूरी ये नहीं है कि हम समाज से ले क्या सकते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम समाज को लेने दे का तो क्या कोई सकते भाव ही नहीं है इसमें, देने का ही है हमेशा, क्योंकि हमने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा
जो कुछ भी देखा वो हम दे ही सकते हैं सामने वाले को। लेने के लिए तो अपना घर बतेरा है, रोटी खाने को मिल रही है, परिवार से प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, पर हम अपनी तरफ से किसी के लिए कुछ अच्छा कर जाएं तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहेगा। बहुत अच्छा। मैं आपको अब बताते चलूँ साथ में, हमारी भी एक संस्था है सत्या हाँ जी। फाउंडेशन, जिसमें हम फूड डोनेट और ओल्ड एज पीपल्स के लिए काम हाँ करते जी। हैं। आपके साथ संवाद में आज बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि आप हमारी संस्था के साथ भी जुड़े, मेरा तो सौभाग्य होगा। ताकि भविष्य में हम कुछ जो आपके पास ज्ञान है, हाँ जी। क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो अलग डिफरेंट है, आपके पास कुछ और है, ज़्यादा लोग एक साथ आएंगे तो हम बेहतर चीज़ें कर पाएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप हमारे साथ जुड़े, मेरा सौभाग्य रहेगा और जरूर। आपका अनुभव हमें प्राप्त हो। आपके साथ संवाद में बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और ये एक बहुत सुलझा हुआ आज का हमारा पॉडकास्ट रहा। आपके जीवन के अनुभव निस्वार्थ रूप से आपकी समाज सेवा समाज में एक बदलाव ला रहा है, निश्चित रूप से ला रहा है। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि समाज में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, और हमारा प्रयास है उसे चुन चुन तक आप तक लाने के लिए, ताकि संवाद जारी रहे। नमस्ते भारत।